तमाम हजरात का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात आपके सामने रख सकूँ। मेरे भाई, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम तहसील पन्नो आकिल के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अली अकबर अब्बासी साहब के फर्जंद काफ़ी दिन को तावान की फ़ोनें आ रही हैं कि इतना तावान हमें दें ताकि आपके बंदे को हम छोड़ सकें। पूरा सिंध बदअमनी के आग में जल रहा है। मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने आज से तकरीबन 2 साल कबल सखर हैदराबाद मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर जनाब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला मुराद अली शाह साहब और वफाकी और सूबाई हुकूमत के वज़रा के मौजूदगी में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन का मुतालबा किया था। मेरी जमात ने 12 दिन सुबह सिंध के अंदर सिंध अमन मार्च किया। आज हालत यह है कि सक्खर लाड़काना डिवीजन के अक्सर इलाके मगरिब के बाद नो गो एरिया है। 6 अप्रैल को मेरी जमात ने दरियाए सिंध पर बनने वाले केनालों के खिलाफ धरने देने थे। बाद सफर किया गुड्डू के लिए। रात 11 बजे में गुड्डू पहुंचा और गुड्डू के अंदर लाड़काना से लेकर गुड्डू तक ये हाल था कि इंसान तो इंसान, गाड़ी तो गाड़ी, मुझे लाड़काना से गुड्डू तक रोड पर कोई जानवर भी नजर नहीं आया। ये हाईवे का हाल है। आज लोग गैर महफूज हैं। आज लोगों की जान माल इज्जत आबरू गैर महफूज है। मैं आज डीआईजी साहब से मिला, मैं आज एसएसपी साहब से मिला। आप मीडिया के तवज्जुह से मैं जहां सिंध में अमन अमान के मुतालबे को एक मर्तबा फिर दोहराता हूं, लोगों के जान माल के मुतालबे को फिर दोहराता हूं, वही सवाल पूछ रहा हूं कि अरबों रुपए का फंड सख्त एहतजाज पर जमीयत उलमा इस्लाम मजबूर होगी और फिर उस पर कोई इंतजामिया हमसे शिकवा और शिकायत न करे। जहां तक बात है सिंध के दरिया पर डाके डालने की, पंजाब ने अपने दरिया बेचे और उसके बाद दरियाए सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की। आज हालत यह है कि 91 एकड़ के तहत जो पानी सिंध को मिलना है, 55% उससे शॉर्टेज है। सिंध को ढाई महीने, 3 महीने लेट पानी मिल रहा है। आज हालत यह है कि फसल के एक बंजर जमीन को आबाद करने के लिए, एक थर को आबाद करके आप पूरे सूबे सिंध को बंजर बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी 55% शॉर्टेज है। नए केनाल बनने से 100% शॉर्टेज हो जाएगी। अभी पानी 2.5 महीने लेट है, फिर 8 महीने भी पानी हमारे सिंध को नहीं मिलेगा और फिर आबादगार एक जरेब जमीन रास्ता रहेगा। एक तरफ आप थर को आबाद करेंगे, एक तरफ आबाद जमीन को आप थर में तब्दील करेंगे। सूबे सिंध ने इस प्रोजेक्ट को मुस्तरद किया है। पीपल्स पार्टी हो, जीडीए हो, पीटीआई हो, कौम परस्त हो, वकला हो, सहाफी हो, सिविल सोसाइटी हो, आम वर्कर हो, सब के सब दरियाए सिंध पर नए केनालों को मुस्तरद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वफाक को फौरी तौर पर यह मंसूबा वापस लेना चाहिए। सूबों की मजबूती से पाकिस्तान मजबूत, सूबों को कमजोर करके अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान मजबूत होगा, गलत सोच है। बलोचिस्तान के लोगों को हुकूक छीनने के बाद बगावत तक लोगों के हाथ में बंदूक दी गई। सिंध तो वो है जिससे पाकिस्तान की करारदाद पेश की है। सिंध तो वो है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। सिंध तो वो है जो इस मुल्क के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए दरवाजे खोले गए।
आप कराची, आप हैदराबाद, आप सिंध के एक एक गली कूचे का जायजा लें, आपको होटल पे मजदूर भी दूसरे सूबों का नजर आएगा, यहाँ के फैक्ट्रियों में मजदूर भी दूसरे सूबों का नजर आएगा। जब हमने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जब मुल्क को इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं, जब मुल्क के लिए करारदाद हम साथ ज्यादती क्यों? कोई अगर समझता है सूबे को कमजोर करके मरकज को मजबूत करेंगे तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के चौकीदार हैं, किसी को पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तान कमजोर करने नहीं देंगे, किसी को सूबों को कमजोर करने नहीं देंगे। लिहाजा विफाक फौरी तौर पर दरियाए सिंध पर बनने वाले केनालों के फैसले को वापस लेकर अवाम का इस्तराब खत्म करे। अपने 6 अप्रैल को जो मुजाहिरे किए, सिंध की तारीख का सबसे बड़ा और था। गुड्डू से लेकर ठट्टा तक पूरा सिंध सरापा एहतजाज थी। फेज 2 में सिंध बचाओ, सिंध मई तक पूरे सूबे सिंध के छोटे बड़े शहरों में अवामी इज्तिमा करने का फैसला किया है, शेड्यूल दे दिया है। 4 मई तक अगर हमारे इस अवामी जज्बात की कदर नहीं की गई तो हम आखिरी कदम तक जाएंगे जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते। जिस कदम से शायद पाकिस्तान कमजोर होगा, मुल्क की मईशत कमजोर होगी, वो है सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का। हमें इस कदम तक न ले जाया जाए, उससे पहले पहले इस फैसले को वापस करने का वफाकी हुकूमत नोटिस ले और इस मंसूबे को समंदर में गर्क। एक सहाफी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अगर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है और उसको किसी सहाफी ने हाईलाइट किया है, तो किसी सहाफी को हाई कोर्ट का कोई फैसला कर हाईलाइट करना ये जुर्म है। किसी सहाफी को ये हाईलाइट करना कि भाई वो वफाकी सेक्रेटरी तो पन्नो आकिल के, क्या ये जुर्म? आप इस जुर्म में उसके घर में घुसेंगे, प्राइवेट लोगों को ले जाकर आप उसके आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, उससे आपका पेट नहीं भरा, फिर आप उसके मामू के घर चले गए जो खालिसतन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन है और प्राइवेट लोगों को साथ लेके गए। पुलिस कब प्राइवेट लोगों को साथ ले जाकर लोगों के घरों में घुसती है? मैं वार्न करता हूं कि भाई इस मसले को हल करो। मैंने पन्नो आकिल के एमपीए की ज्यादतियों के खिलाफ हमेशा एहतजाज किया है। तुम हार चुके हो, तुम नाअहल हो, तुम्हें पन्नो आकिल के अवाम ने मुस्तरद किया है, तुम्हें पन्नो आकिल के लोगों ने रिजेक्ट किया है। तुम धांधली से असेंबली में गए हो, तुम सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अपने भाई के बलबूते पे असेंबली में गए हो, तुम पैसों के बलबूते पे असेंबली में गए हो। अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई अवाम ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया है, अगर वाकई पन्नो आकिल ने तुम्हें वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन हमें तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें क्यों नहीं सुन रहा? क्यों हमारे केस पर 1.5 साल से समाअत नहीं हो रही? समाअत होगी, तुम्हें पता है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा और तुम घर चले जाओगे और मुबीन खान असेंबली में पहुंचेगा। तो जरदारी साहब ने मुझे खुद कहा था कि मैंने पन्नो आकिल के एमपीए का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, लेकिन बिलावल साहब आपके एमपीए साहब अभी बाज नहीं आ रहे, लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। क्या बिलावल साहब ये आपने कहा है कि खवातीन को घसीटो? क्या बिलावल साहब ये आपकी हिदायत हैं कि आला साहब ये आपकी हिदायत हैं कि एक सहाफी कोई बात रखे तो सहाफी को गिरफ्तार करने के बाद उसके चाचे और मामा और रिश्तेदारों को घसीटो और फिर कहो कि रिश्तेदार ने दरखास्त दी है? अगर रिश्तेदार की दरखास्त पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए आपकी पुलिस रात को 3 बजे घर में घुस रही है, तो मैं दरखास्त देने के लिए तैयार हूं कि पन्नो आकिल के एमपी ने धांधली की है, उसको गिरफ्तार करो। फिर क्या मेरी दरखास्त पे आप उसको गिरफ्तार करेंगे? उसके भाई को गिरफ्तार करेंगे? उसके चाचे मामा को गिरफ्तार करेंगे? पीका एक्ट, पीका एक्ट, पीका एक्ट। नहीं मानता हूं मैं ऐसे एक्टों को जो लोगों से इजहार आजादी का हक छीने। मैं नहीं मानता हूं ऐसे एक्ट को जो अवाम से उनके हक के जो है वो गुफ्तगू और हक के समाअत को छीने। मैं ऐसे को मुस्तरद करता हूं और वार्न करता हूं कि फौरी तौर पर ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। पन्नो आकिल आपके पांव से सरक चुका है, ऐसे इकदाम से आप मजीद अवाम के अंदर गैर मकबूल होंगे, ऐसे इकदाम से आइंदा इलेक्शन में मजीद आपकी जमानत जब्त होगी। अगर आप वाकई अवाम के दिल जीतना चाहते हैं, वाकई अवाम के दिलों पर राज करना चाहते हैं, जाएं हॉस्पिटल के करप्शन के बजाय हॉस्पिटल को पैसे दें, स्कूल और
यूनिवर्सिटी में करप्शन के बजाय उसको पैसे दें, पनवाकिल के बच्चों को तालीम दें, जाएं हिंदुओं से दुकान छीनने के बजाय हिंदुओं के सर पर हाथ रखें, उन पे शफकत करें, उनको उनके हुकूक दें। आप लोगों पर डंडा बरसा के आप समझेंगे कि आप अफगानिस्तान में हैं, आप तोरा बोरा में हैं। नहीं, आप सिंध में हैं और लोगों की बालकी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम बैठी हुई है। लोगों के जान माल इज्जत और आबरू की चौकीदारी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे कारकुन तक पहुंचने से पहले आपको मुझसे गुजरना। जब तक मैं जिंदा फीसद ज़मीनूं जेके ग़ैराबाद थियनि पियूं ऐं पाणी सुकी वियो आहे त छा सॼी सिंध जा माण्हू हिकिड़ी गॾियल हिकमत अमली जदोजहद करण लाइ को मुतफ़िक़ थिया आहिनि इन्हनि खे? ॾाढो अफ़सोस आहे, मूंखे ॾाढो अफ़सोस आहे। सभ खां पहिरियों इस्लाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस असां अॼु खां 6 महीना पहिरियां कराची में कोठाई, जंहिंमें GDA न आई, क़ौम परस्त जमातूं न आयूं। उन्हनि जो चवण हो त पीपल्स पार्टी खे दावत न ॾियो, उहे मुजरिम आहिनि। मां उन्हनि खे चयुमि त थोरी देरि जे लाइ तस्लीम बि कयूं त जेकॾहिं तव्हांजो मौक़िफ़ दुरुस्त आहे ऐं पीपल्स पार्टी मुजरिम आहे त मां त मुजरिम तव्हांखे टेबल ते विहारे थो ॾियां, अचो रूबरू मुजरिम खां सवाल कयो। मां वज़ीर आला तव्हांखे विहारे थो ॾियां, पीपल्स पार्टी सिंध जो सदर विहारे थो ॾियां, उन्हनि खां जवाब पुछो, उन्हनि खां जवाब तलबी कयो। लेकिन इत्तफ़ाक़ राय जी पहिरीं सीढ़ी मां विझण जी कोशिशि कई, सबूताज कयो वियो ऐं इत्तफ़ाक़ राय न करणु ॾिनो वियो। हाणे बि मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त PTI जी अलॻि जहिड़ी आहे, GDA जी अलॻि चुल्हा, JUI जी अलॻि तहरीक आहे, वकीलनि जी अलॻि तहरीक आहे, सिविल सोसाइटी जी अलॻि तहरीक आहे, पीपल्स पार्टी मशल बरदार रैलियूं अलॻि आहिनि। जेसीं ताईं तव्हां उहो पंहिंजो मैसेज पंजाब ते विफ़ाक़ ते असर अंदाज़ न करे सघंदो। सियासत हमेशह कई आहे, सियासत कंदा रहंदासीं। सिंध हूंदी त असां हूंदासीं, असां हूंदासीं त सियासत हूंदी। जॾहिं सिंध ई न हूंदी अलाह न करे त पोइ असांजी सियासत कहिड़े कम जी? लिहाज़ा अॼु मां पन्नो आकिल जे सहाफ़ियुनि जे ज़रिए सभिनी खे अपील करियां थो त पाणीअ जे मसइले ते, दरिया जे मसइले ते इख़्तिलाफ़नि खे पोइ ते रखो, हिक पेज ते वियो, सभु जमातूं सियासी मज़हबी सभु ॾिसो जी असां दरिया जो मसइलो हल थिए थो या नथो थिए। तरफ़ां कुझु वज़ीरनि पारां इहो चयो वियो आहे त सिंध में सिर्फ़ु क़ौम परस्त जमातूं इतिहाद कनि पियूं। मां सम्झां थो त उन्हनि वज़ीरनि खे सिंध जो दौरो करणु घुरिजे, कश्मीर खां कराची ताईं सिंध जी सूरत हाल ॾिसणु घुरिजे। बच्चो सिंध जो सरापा एहतिजाज आहे, केरु क़ौम परस्त, केरु मज़हब परस्त, केरु जेको आहे सेक्युलर, केरु लिबरल, केरु सियासी वर्कर, केरु सोशल वर्कर। हिन वक़्तु बच्चे जी ज़ुबान ते नवां केनाल नामंज़ूर, पंजाब जी हट धर्मी नामंज़ूर आहे। मां इन फैसले मां मुतमइन न आहियां। सियासी फैसला पार्लियामेंट में नाहिन थींदा, सियासी फैसला रोडनि रस्तनि पार्लियामेंट में थींदा आहिनि, कोर्टुनि में नाहिन थींदा। हे फैसलो कोर्ट में वियो आहे, हाई कोर्ट स्टे ॾिनो, सुभाणे हिन जे ख़िलाफ़ को पंजाब अपील में हलियो वञे सुप्रीम कोर्ट में पोइ त तव्हां चवंदो त बाबा हाई कोर्ट जो फैसलो बाबा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो तू। लिहाज़ा इहो फैसलो हुक्मरान खे कराइण जो फैसलो आहे। इहो फैसलो ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान वज़ीर आला, सिंध असेंबली, क़ौमी असेंबली, सेनेट में करण जो आहे। इहो फैसलो रोडनि रस्तनि चौकनि चौराहनि ते करण जो आहे। इहो फैसलो हाई कोर्ट में वियो आहे। मां ख़ुशि आमदेद ज़रूरु चवां थो, लेकिन अहिड़ा फैसला माज़ीअ जी तारीख़ में तलख़ साबित थिया आहिनि। अलाह न करे त किथे मुस्तक़बिल में इहो फैसलो बि असांजे थो चए त 3 MNAs जी ज़रूरत आहे। 3 MNAs जे सिग्नेचर सां करारदाद पेश थींदी। हे त 56 आहिनि, छो पेश न थी आहे? सिर्फ़ु इन जे करे त PTI दस्तख़त न कई आहे, छॾियो PTI खे तव्हां जमा करायो। MQM दस्तख़त न कई आहे, छॾियो MQM खे जमा करायो। तव्हां वटि 56 MNAs में इब्तिदाई तव्हांजे हिमायत में कई आहे, साहबनि जे हिमायत में कई आहे, हर मज़लूम जे हिमायत में राशिद महमूद सबक़ त सौदो सस्तो आहे। ॻाल्हि इहा आहे, गार गंद जो मां मुखालिफ़ आहियां, मुंहिंजी जमात मुखालिफ़ आहे। इख़्तिलाफ़ जे जज़्बात खे कंट्रोल रखण में हद ताईं गार जेको आहे, इन जी मां इजाज़त या मुंहिंजी जमात इजाज़त या अख़लाक या किरदार या रसूलुल्लाह जी तालीमात इजाज़त नथी ॾे। सहाफ़ी ज़रूर ज़रूर रिपोर्टिंग कनि, सहाफ़ी उम्मीदवारनि, उहिदेदारनि, ऑफिसरनि खे उनजे करतूतनि खे वाइको कनि, लेकिन
फैक्ट रियलिटी ऐं अखलाक जे दायरे में अखलाक जो दामन के छॾणु न घुरिजे। 2018 से हम मैदान में, जो असेंबलियां खरीदते हैं, असेंबलियां फरोख्त करते हैं, जो 1-1 लाख वोट कौमी असेंबली, 30,000 वोट सूबाई असेंबली से जाली करवाते हैं, जीती हुई सीटें हरवाते हैं, हारी हुई सीटें जितवाते हैं, जाली मैंडेट से हुक्मरान बनाते हैं और फिर उन जाली मैंडेट के हुक्मरानों से अंगूठा लगवाते हैं कि जजायर बेचो वो बेच देते हैं, वसाइल बेचो वो बेच देते हैं, थर बेचो वो बेच देते हैं, कारूंजर बेचो वो बेच देते हैं। अब तो दरिया का सौदा वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जाली हैं, उनको पता है कि हम अवाम के बलबूते पे नहीं आए, इन्होंने हमें लाया है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने इब्तदा ही यहां से की है, इस तरह के फैसले करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन, अपने हुकूक के लिए जंग लड़ने वाले दुश्मन नहीं। अजीब सूरत हाल है, गलत फैसले भी आप करें, मैंडेट भी आप चुराएं, असेंबलियां भी आप बनाएं और तोड़ें, दरिया पर भी कब्जा आप करें और फिर हम चीखें, हम चिल्लाएं और फिर आप कहें कि आप बागी हैं, आप गद्दार हैं। नहीं भाई, हम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मजलूम और हुकूक की जंग लड़ने वाला बागी नहीं कहलाता, जालिम और हुकूक छीनने वाला बागी कहलाता है। आप बागी हैं, आप मुल्क तोड़ना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। अब वाकई आप पाकिस्तान के साथ, वाकई आप संजीदा हैं, वाकई आपको मुल्क का दर्द है, वाकई आप पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों में देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान पंजाब का नाम नहीं, पाकिस्तान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध का नाम है। चारों सूबों को हुकूक दें, देखें मुल्क तरक्की करता है या नहीं करता। आप हुकूक छीनेंगे और फिर कोई चीखेगा, आप उसको बागी बनाएंगे, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने जो मौक़िफ़ आए, ठीक है, बिस्मिल्लाह कहो, बिलावल साहब ये चपटी बजाए तो शहबाज शरीफ के खिलाफ मादम एतमाद आणी, मगर शहबाज शरीफ जो फैसलो वापस न वरतो, शहबाज शरीफ घर ले वेंदो, कन नहीं हो कम दे, सदर में रहो था कि मुबारक, गवर्नर हाउस में, वजीर आला हाउस में रहो था कि मुबारक, असेंबली में रहो था कि मुबारक, लेकिन अमली कम भी तो कयो, तहां वो कम था कयो जो मुखे करणो आ, तकिरूं कम करण अपोजिशन जो कम आ, एहतजाज करण अपोजिशन जो कम आ, मुजाहिरा धरना ॾियण अपोजिशन जो कम आ, हुकूमत जो कम अमली इक़दाम हूंदो आ। बिलावल साहब जे मुजाहिरनि जी खुशामदेद, तकरीरुनि जी खुशामदेद, मशल बरदार तकरीरुनि जी खुशामदेद, लेकिन हिकिड़ो कदम अॻिते बिलावल साहब खे वधणु घुरिजे, धमकी ॾियणु घुरिजे त 24 कलाकनि में नोटिफिकेशन वापसि न वरितो त वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आणींदासीं। मां सभ खां पहिरियां बिलावल साहब जे खीचे में गुलनि जा हार पाराईंदुसि।